और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो कौन, ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। एक बार बेरोजगारी का नाम ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप? मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। आप टेलीविजन में ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात आप हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप नहीं हिंदुस्तानी। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता। कब दे रहा हूँ? नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे बकचोद करते हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं। सर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। साथियों आज आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो और साथ ही इसे आप कॉमेडी वीडियो भी मान सकते हैं, वो लेकर मैं आपके लिए आया हूं। आज की डिबेट चल रही थी बटेंगे तो कटेंगे वाले मुद्दे पर, जो योगी जी ने और बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला था। साथियों आज की डिबेट में मुख्य रूप से जो मौजूद थे वो थे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अनुराग भदौरिया, कंचना यादव और बीजेपी की तरफ से थे शिवम त्यागी। साथियों आप जानते हैं कि सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया अक्सर डिबेट में बहुत जल्दी बात करने की कोशिश किया करते हैं और चिल्लाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बात को लोग ये समझें कि ये बड़ी मजबूती से बोल रहे हैं। वही तरीका आज भी उन्होंने अपनाया और वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के आगे अकबका गए। साथियों पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बटेंगे तो कटेंगे का मतलब उनको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है कि इसका मतलब क्या है, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों को उनका पुराना इतिहास याद दिला दिया कि जब देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, मोदी और योगी नहीं थे, तब उस समय कश्मीर में क्यों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया था, दिल्ली में सिखों का क्यों कत्लेआम किया गया था। साथियों डिबेट बड़ी ही मजेदार होने वाली है, आप डिबेट को पूरा देखिए, आपको जरूर ही मजा आएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए, आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं सिर्फ 10 सेकंड का। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें? हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा भदौरिया साहब, आपके मन में चोर था। मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म की बात होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं, मतलब आपके मन में चोर है। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो 1942 में आप कहां थे? जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप। तब नहीं बताएंगे, आप तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं।
आपकी हमारी सुनिए, जिंदगी भदौरिया जी, निकल जाएगी। सुनिए, आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेंद्र जी, फिर मैं दूसरे गेस्ट एक बात मुझे, टीवी डिबेट के लिए काफी हैं भदौरिया साहब। जी। नहीं, आपने आप यहाँ नफरत पे ये की शुरू बात कर बोले दिया। तो मैंने भदौरिया आपको जी, टोका। मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम मैंने नहीं लिया। बोला, आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। आप टेलीविजन में जो भदौरिया बहस जी, करने वाले भदौरिया हैं, जी, आप नहीं, सुनिए, नहीं, सुनिए, बात सुनिए। नफरत की बात नहीं ना नहीं, हो। आप मुझे मत बताइए क्या नफरत भदौरिया है। डोंट टेल मी व्हाट इज नहीं, आप नफरत। काटने बांटने की नहीं, बात आप क्यों? मत बताइए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं है हम सब एक हिंदुस्तानी। भाई, हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप और नहीं है। तो मैंने मैंने आपको आपको नहीं मानता, सर्टिफिकेट कब दे आप रहा नहीं हूँ? मानता आपको मैं। भदौरिया आप जी, बताइए सुनिए, क्या मेरे से आप भदौरिया जी, हो गया। हिंदुस्तान, आप दिन भर मैं फख्र टेलीविजन से पे कहता हूँ, बकचोदी मैं करते हैं। हिंदुस्तानी मेरा हूँ। सवाल। कोई मैं मतलब फख्र से भदौरिया कहता हूँ जी, हिंदुस्तानी हूँ। भदौरिया जी, आप हो गया। बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के एंकर भदौरिया जी, साहब, भदौरिया जी, आपने हो गया। मुझे अब इस किस्म दूसरों की- को भी सुनिए, बस इस- यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं, नहीं, मैं नहीं। सुन रहा हूँ। but- नहीं सुन पा रहे हिंदुस्तानी हूँ, मैं शिवम, फख्र से कहता शिवम से हूँ। मेरा सवाल है। बहुत शिवम, हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई शिवम, मैं मेरा टेलीविजन सवाल- डिबेट करने नहीं आया हूँ। जी बोलिए बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखो डिबेट करने नहीं आया हूँ जो आप करते हैं दिन भर नहीं, टेलीविजन नहीं, पे नहीं, कच- जो आप बांटते हैं दिन भर, उसके अरे वो भाई, नहीं उस- चलेगा। समाज आप- तो संविधान रोकिए से ना चलेगा, जाके, न्याय आप पर। काउंटर करिए पब्लिक में जाके, टेलीविजन अरे पे क्या पब्लिक पकड़े। में भी तो शिवम, काउंटर शिवम, हो मेरा रहा सवाल है। आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से लूं- 47 में ये नारा था। फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था। 2014 के बाद केरल से में बात था। क्यों नहीं होगी? कश्मीर- 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात यार, कीजिए आप। डिबेट कराना चाहे कराएं, मैं डिबेट में नहीं आया। भदौरिया जी, नहीं, रुकिए। तो अपनी आप बात अपनी रखने आए हो। 47 को भदौरिया भाग जी, रहे हैं। रुकिए। इनकी है टेलीविजन देश पे को डिबेट में पीछे देखते क्यों ले हैं। जाना आप चाहते हैं? एंकर नहीं है। नहीं, पीछे क्यों ले जा रहे हैं देश को? आगे ले शिवम, मेरा जाइए सवाल ना। आपसे, शिवम, मेरा सवाल एंकर मत आपसे, बनिए। शिवम, पीछे मेरा कोई सवाल गलती आपसे, हुई, जब उसको आप लेके कहते आके हैं, मत लिए, सेकुलरिज्म नफरत का। को देंगे, ये तो आप ठीक कितने नहीं बड़े है। सेकुलर हैं। जब आप कहते हैं शिवम कि बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं, तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सपाई एक तरफ। मुसलमान आ गया। आप इनसे आ गया। आप इनसे बदतमीजी कितना भी पाकिस्तान हम आएगा। कहते हैं, आप प्लीज ये बीच में नहीं है, हर जगह बोलिए, बोलने बोलिए, ठीक नहीं रहती। एक के बारे में मतलब आप शांति से पाकिस्तान बात आ कर लेंगे, जाएगा। रुको जरा। अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है? ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई यही तो हमारी दादी, नानी, मौसी, चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं, तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। अब आपका जाट और नॉन जाट पर आता हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 36 बरादरियों ने वोट दिया है। हर जगह जिस जाट बेल्ट डोमिनेटेड जिसको कहा जाता था, वहां भी 17 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम तो जाट नॉन जाट कर नहीं रहे, हम तो अगड़ा पिछड़ा कर नहीं रहे। ये पीडीए वाले जिनके मतलब पीडीए के पूरे फॉर्म में भी अगड़ा नहीं है, वो यहां कहते हैं कि हम बांट रहे हैं। हम बांट नहीं रहे हैं जी, बहुत साफ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर बटोगे तो सत्ता की मलाई कोई और खाएगा, बिल्कुल ठीक है। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। एक समाज को, एक परिवार को, एक घर को, एक देश को बंटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हैं कुछ लोग जिनकी विचारों की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां ये जाति के नाम पर बनी हुई हैं। अब वो इसके अलावा और कर कहां से होते हैं? प्रेरित होते हैं गिरिराज सिंह जैसे लोगों से, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से, जो यानी बटोगे, आप कटोगे कह रही जैसे नारा लगाते हैं। सरफराज ने राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, ये गिरिराज सिंह से प्रेरित था? देखिए मैं नहीं गलत है। मैं कह रही हूँ मर्डर, इसलिए मैंने बोला कि मर्डर था वो, और किसी भी तरह मर्डर कौन वाला? आप तो एनकाउंटर को भी मर्डर कहते हैं। अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर पर। मर्डर है वो, पुलिस द्वारा मर्डर है। आप कोई ना रूल एनकाउंटर मर्डर है आप कह रही हैं? कानून है। वो जो पुलिस वालों ने किया वो मर्डर है। सही सवाल है। अगर इनकाउंटर इस देश का सलूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर वहां हुए। एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, फिर भी हत्याएं हो रही है, फिर भी दंगा हो रहा है। क्यों? इनकाउंटर सलूशन नहीं है। आप सलूशन की तरफ बात करिए। सवाल फिर आपसे है, सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। अखिलेश यादव ने रामगोपाल मिश्रा की मौत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सरफराज के एनकाउंटर पर जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो बीजेपी सवाल पूछती है कि आपको एक तरफा दर्द क्यों होता है। इस पे बीजेपी के सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए कमाल की बात है, समाज के अंदर में क्या माहौल चल रहा है। एक सरकार
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब वहां पे इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीना पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो वहां छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। और तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और शिवम त्यागी ने मिलकर कंचना यादव और अनुराग भदौरिया को जमकर इस डिबेट में धो दिया है। ये लोग हर समय मुसलमानों का गाना गाते हैं, आज उन्हें जम के रुला के भेजा है। साथियों, ऐसी ही और मजेदार डिबेट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही मजेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ एक और अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।